आप खाने को रोक नहीं सकते, भूख लगेगी तो खाना खाना है। तो शरीर के जो 6 वेग हैं इनको रोकना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो इसीलिए उपदेशामृत में पहला श्लोक वही है, वाचो वेगम रसक्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो एतान वेगान जो विषय धीर सर्वम अभिमाम पृथ्वी सशिष्या। तो 6 प्रकार के वेग क्या हैं? ये हमारा शरीर प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति से निर्मित का मतलब माया से निर्मित है शरीर, और इसके ऊपर पूरा माया का कंट्रोल है। हमें जब गुस्सा आना होता है, जब परिस्थितियाँ ऐसी होती है तो गुस्सा आ जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो हमें काम भी आ जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती है हमें आलस आ जाता है। तो परिस्थितियों के वश मतलब माया के वश हमारा शरीर चलता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा देवी ऐसा गुणमयी मम माया द्रव्या, मेरी माया से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए अजामिल अपने पिता के संरक्षण में रहते हुए अच्छे से अपने भजन पूजन को करते हुए भी केवल एक दृश्य मात्र को देखने से उत्तेजना उनके अंदर जाग गई, उनके अंदर कामना जाग गई। उस वैश्य को घर में लाए और उनके द्वारा उन्होंने संतान उत्पत्ति करी। और कहते हैं कि उन्होंने अपना पापमय जीवन बिताया। तो संग प्रभाव जो यहाँ पर है, एक स्त्री के आने से उनका जीवन पूरा उल्टा हो गया, पाप में हो गया। जब तक तो अपने पिता के संरक्षण में थे, अपने पिता के विश्वास पात्र थे, श्रद्धा थी, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। परंतु जैसे ही किसी संग दोष के कारण, उस स्त्री के संग दोष के कारण उनका जीवन पूरा पाप में हो गया। उनकी जो उनके एक्शन है, जो उनकी क्रियाएं हैं, वो सारी पाप में हो गई। और क्योंकि पिछला जो संस्कार है वो उनके भीतर है, पिछले जन्म का भी और इस जन्म का भी संस्कार है जो पिता ने दिए थे उनको, भजन पूजन के अच्छे संस्कार थे, परंतु संग दोष के कारण पाप में हो गया। और अब एक कहते हैं कि 10 संतानें थी, तो उसमें से 10वीं संतान उनकी ये अजामिल की, जिसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। तो देखिए संतान तो उनकी बहुत सारी थी, ऐसे बताया जाता है। 80 साल की उम्र में भी उनकी संतान हो रही है। अब ये ऐसा संस्कार है कि उस पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा। तो इसलिए गुरु महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, हमें अपनी पूरी दिनचर्या इस प्रकार से बितानी है कि हमारे को भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है, भगवान के भक्त हैं, तुलसी महारानी है, गाय है, पीपल का पेड़ है, हम कुछ देखते हैं तो इन सब की पूजा होती है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि ये हमको भगवान की याद दिलाते हैं। भगवान कहते हैं ना, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ वृक्ष जो है, पीपल या बरगद, भगवान कहते हैं अश्वत्थ मतलब पीपल है प्रभु जी। कहीं कहीं बरगद लिखा था ना, व्यंजन थी। तो वो जीता जाता भगवान कह रहे हो मैं हूँ। मूर्ति पूजा में तो हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, मगर अश्वत्थ वृक्ष स्वयं में जीवित वृक्ष है, भगवान कहते हो मैं हूँ। तो वो हमें कृष्ण की याद दिलाते हैं। गाय को देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है। इसी प्रकार से नाम के ऊपर कि किसी का नाम गोविंद है, किसी का नाम गोपाल है, किसी का गिरधर है ना। तो कुछ नाम हैं बच्चों के रखते हैं माँ बाप, तो जिससे हमें कृष्ण की याद आए, भगवान की याद आए। तो इसीलिए अजामिल ने भी नारायण नाम रखा अपने पुत्र का, अपने पिछले संस्कारों के कारण। और उसी अपने पुत्र के मोह में, क्योंकि सबसे छोटे बेटे पे ही मोह रहता है माता पिता का, तो पितृ के मोह में वो हमेशा ये बोलते थे, नारायण इधर मत जाओ, नारायण इधर आओ, नारायण पानी लेके आओ, नारायण खाना लेके आओ। तो बार बार नारायण 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 बोलने से वो नारायण का जो उच्चारण किया उन्होंने, भगवान का नाम, वो शुद्ध हुए, पवित्र हुए। अब जो घटना घटी कि एक दिन जब वो शयन कर रहे थे तो अचानक 4 या 3 यमदूत आ गए और उनको घसीट के लेके जाने लगे कि भैया समय पूरा हो गया, अब इसको नरक में जाना है, दंड भोगना है। तो तुरंत जिस पे मोह है, तो ऐसा होता है मृत्यु के समय। ये मेरा खुद का भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि हमारी एक नानी, गांव में थी नानी, उसमें बाय चांस मैं भी वहीं था, तो हम चले गए वहाँ। तो आदमी ने जीवन भर जो काम किया है उसकी वो फिल्म उसके दिमाग में चलती है। अब उनकी उम्र 90 साल की है, जो नानी थी 90 साल की, 91। तो मरते समय वो क्या बोल रही है, आप यकीन मानोगे? वो बोल रही है कि भैंस को पानी पिलाना है, क्योंकि भैंस पाल के रखी है, गाँव में लोगों ने भैंस पाली है, गाय पाली है, और वो अपने आंखें बंद हैं उसकी,
और वो बोल रही कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पीलिया हुआ था, मैं झड़ा के ले आई हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जबकि वो जाने वाली है दुनिया से। बोली मुझे कुछ नहीं हुआ। और मैं उसे बोल रहा हूँ वहाँ पर कि भैया आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, तो वो क्या क्या कर रही है, मगर दूसरी बातें सब बोल रही है। कह रही तू अभी तक काम पे नहीं गया, अपने बेटे को बोल रही है तू काम पे नहीं गया, और ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तो वहाँ पर चूल्हे में लकड़ी में खाना बनता है, धुआं आता है, धुआं आ नहीं रहा मगर उसको दिख रहा है कि धुआं कहाँ से आ रहा है, रसोई में धुआं हो रहा है, और तू काम पे नहीं गया, और भैंस को पानी पिलाना, ये सब बोल रही है। और मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि भैया कृष्ण बोलो, राम बोलो, तो उसके लिए कह रही क्या, अरे मुझे हंसी आ रही है वहाँ। मैं बोलो राम बोलो, राम कहना थोड़ा सहज है, कृष्ण बोलने में तो जीभ टेढ़ी होती है, मगर राम बोलना सहज है, क्या पता राम बोले, है ना, मरते समय जीभ भी नहीं हिलती ना, तो मुझे लगा कम से कम राम बोले, तो राम भी नहीं उच्चारण हो रहा है। तो उस समय मैंने देखा कि आदमी के मृत्यु के समय फिल्म चलती है, ज़िंदगी भर जो उसने काम किया, तो ज़िंदगी भर वही काम किया है, पानी नौले से पानी भरना, भैंस को पानी पिलाना, कुट्टी काटना, घास काटना, उसने यही काम किया, तो वो यही बातें कर रही है, क्योंकि वो जो फिल्म है वो अटक गई है यहाँ पर अब लास्ट मोमेंट पे, तो वो उसी को रिपीट कर रही है, उसी को बोल रही है, अपने बेटे को बोल रही है, उसको गाली दे रही है, तो अभी तक काम पे नहीं गया, बताओ। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अजामिल ने भी जब मृत्यु के समय वो जो 4 दूत आए, तो जहाँ उसका मोह था, जहाँ उसकी आसक्ति थी, गुरु महाराज बताते हैं जैसी मति वैसी गति, तो उसकी मति हमेशा अपने पुत्र में थी। उच्चारण किया नारायण, तो नारायण का नाम उच्चारण करते करते कम से कम जो हमारे नाम जप की दूसरी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, एक है नाम अपराध, दूसरा नामाभास, तो कम से कम उस स्टेज में थे। तो उसी से क्या हुआ, विष्णुदूत प्रकट हो गए वहाँ पर, विष्णुदूत प्रकट हो गए, 3 विष्णुदूत वहाँ प्रकट हो गए, और यमदूत ने आज तक कभी इनका दर्शन नहीं किया था। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा, सूर्य के यहाँ अंधेरा नहीं होता सूर्य को, तो ऐसे ही यमदूत ने 3, हाँ मैंने 3 ही बोला, 4 आए थे, अच्छा। और वो यमराज कितने आए थे, यमदूत 3, वो 3 आए थे लेने के लिए, ये भारी पड़ गए, ये 4 आए, मन वचन कर्म से पाप। हाँ अच्छा, तो 3 आए थे। तो बता रहे हैं कि मन से किए गए कर्म, वाचा शब्दों के द्वारा, और एक्शन में जो किए गए कर्म, इन 3 कर्मों के पाप करने के कारण 3 प्रकार के यमदूत उनको लेने के लिए आ गए। अब यहाँ पर 4 विष्णुदूत आ गए हैं। अब यमदूतों ने कभी विष्णुदूत देखे नहीं हैं, तो कह रहे हैं ये कौन है भैया, इतने दिव्य, इन्होंने अलंकार पहने हैं, शंख चक्र गदा पद्म दिखने में विष्णु जैसे हैं, और चमकीला इनका जो तेज इनके शरीर से प्रकट हो रहा है। तो उन्होंने रोक दिया कि भैया आप इनको लेके नहीं जा सकते, इन्होंने हमारे प्रभु का नाम लिया नारायण। और यहाँ यमदूत कह रहे हैं कि भैया कहाँ हो, ये तो पूरा इनकी जो लिस्ट है वो तो बहुत लंबी है, इन्होंने इतना पाप किया है पूरे जीवन भर। तो यहाँ राम नाम की महिमा हमें पता लगती है, कृष्ण नाम की महिमा हमें पता लगती है, भगवान के दिव्य नाम है, उन नामों का ये चमत्कार है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है, नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान का नाम के रूप में अवतार हुआ है। तो भगवान का तो नाम हमेशा हर युग में है, तो इस कलयुग में भी भगवान का तारक मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र जो हम देख रहे हैं, अलग अलग पुराणों का मंत्र भी है और वेद मंत्र भी है जो हम जपते हैं। तो ये नाम के प्रभाव से गाते हैं ना भजन, नरेंद्र स्वामी महाराज जी एक भजन गाते हैं, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। तो ये नाम के प्रभाव से, तो इसीलिए सारे वेद पढ़ने के बाद, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ है वो नाम में आता है। तो ये अजामिल जैसे प्रसंग, बिल्लू मंगल जैसा प्रसंग, तुलसीदास जी का प्रसंग, ये सब नाम की महिमा के ऊपर है। यहाँ इंडिया में लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं हर मंगलवार को, हनुमान का। सुंदरकांड क्या है, जब हनुमान जी लंका जाते हैं, पूरा नाम का प्रभाव है, पूरा नाम का प्रताप है। हनुमान जी ने नाम के प्रभाव से लंका में आग लगा दी। बताओ, उनको तो केवल सीता का पता लगाने के लिए कहा गया, किंतु वहाँ आग लगा के आ गए। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुमने आग क्यों लगा दी? बोले मैंने आग नहीं लगाई, आग आपने लगाई। तो सारा जो कर्म किया है हमने आपके नाम के प्रभाव से, जय श्री राम कहा, वहाँ आग लग ली। तो भगवान कह आपने किया ये काम, हमने तो किया, हम तो करता है ही नहीं, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम करता नहीं है, आप करता है, कह आपने किया, आपके नाम ने किया, भगवान के नाम से ये चमत्कार है। तो इसीलिए जो अजामिल का प्रसंग है, अजामिल ने भी केवल नारायण पुकारा। देखिए ये नारायण बोलते ही वहाँ विष्णुदूत प्रकट हो गए।
और विष्णु दूतों का वहाँ संवाद हो रहा है यमदूतों के साथ। तो यमदूत कहते हैं कि भैया हमें जहाँ से ऑर्डर मिला है और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको हम लेने आएँ वो हमारे हाथ से बच सके, हम तो इसे लेने आए तो लेके जाएंगे। तो वहाँ फिर उनकी चर्चा है धर्म के ऊपर कि पहले ये जान के आओ अपने लीडर से कि भैया धर्म क्या है, पहले ये बताओ किसको लेके जाना है, किसको लेके नहीं आना है, जाओ और पता करो यमराज से। तो फिर वो यमदूत जी जाते हैं यमराज जी के पास और बताते हैं कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, इतने सुंदर सुंदर 4 हाथों वाले लोग हमारे सामने आ गए। हमारा तो तेज है, असुरों का जो तेज है, यमदूतों का तेज है, फीका पड़ गया, उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। तो हम तो सोच रहे थे आज तक कि आप ही एक पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही जन्म देने वाले हैं, आप ही सबको मारने वाले हैं। ये कौन है जो हमको, जिसने इस कृत्य से रोक दिया, अजामिल को लाने से रोक दिया। तो फिर यमराज जी वहाँ पर ज्ञान देते हैं यमदूतों को कि भाई वहाँ बताते हैं कि जो वैष्णव हैं, जिनके माथे पे तिलक है, जिनके मुख पे हरि नाम है, जिनके गले में कंठी माला है, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। ये हमारे उसमें नहीं आते हैं, विज़न में, सुपरविज़न में नहीं आते हैं। इनका जो मामला है अलग, इनकी जो फाइल है वो अलग जगह खुलती है, ये इनकी फाइलें हमारे यहाँ नहीं खुलती हैं। ये जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, इनका डिपार्टमेंट अलग जगह चलता है। तो इनसे तुम दूर रहो, कोसे दूर रहो, इनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर वो बताते हैं, नाम की महिमा बताते हैं, भगवान के भक्तों की महिमा बताते हैं। तो इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनित नाम नामिने। भगवान का नाम और नामी जिसका वो नाम है, तो उसमें कोई अभेद है। गुरु महाराज भी बताते हैं कि भगवान के नाम से ज़्यादा, और जो गाते ना कि नाम से क्या, हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कि भगवान ने तो असुरों को तारा, वो गिन सकते हो आप कितने असुरों को तारा, मगर भगवान के नाम ने आज तक तारने में है। सत्युग त्रेता द्वापर कितने चले गए, तो भगवान का नाम सबके ऊपर, उस पर कृपा हो रही है भगवान के नाम की। तो जो भगवान का नाम ले रहा है वो तर रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, भले भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु भगवान का नाम जिसने ले लिया वो तरेगा। तो जो वाल्मीकि जी हैं, वो राम को उन्होंने कोई दर्शन नहीं किया, कोई फोटो उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि राम जी धनुष वाले हैं, केवल राम राम बोलते 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 और राम जी प्रकट हो गए। तो नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला, फिर धाम, ये सब कुछ नाम में छिपा हुआ है। इस नाम में ही सारे मंत्र हैं, सारे ग्रंथ हैं, सारे अवतार हैं, सब कुछ भगवान के नाम में है। तो इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहीं जाते नहीं, वो अपनी गुफा में बैठे रहते हैं, एक जगह भजन करते हैं, वहीं पर सब है। सारे तीर्थस्थान वहीं हैं, सारे धाम वहीं हैं, सारी नदियाँ वहीं हैं, सारे मंदिर वहीं हैं, सारे अवतार, सारे मंत्र, सब कुछ वहीं है। तो ये जो निष्ठा है नाम के प्रति, जब किसी को आ जाएगी तो सब कुछ वहीं है। तो इस प्रकार से अजामिल का जो प्रसंग है, तो वहाँ बताते हैं कि भगवान के जो नाम हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा, तो अजामिल जी यमराज बताते हैं कि यदि कोई संकेत पूर्वक भी नाम ले रहा है कि देखो वो हरे कृष्णा वाले आ गए, है ना, वो देखो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो अगर संकेत से भी कोई अगर नाम ले रहा है, सांकेत्यम परिहास्यम, यदि कोई हंसते हुए भी नाम ले रहा है, मजाक कर रहा है किसी का, कि और कोई धंधा नहीं, बस सुबह शाम हरे कृष्णा कोई काम नहीं है इनका, ठीक है, ऐसे भी कोई नाम ले रहा है संकेत मात्र। यहाँ तक कि अगर कोई कह रहा राजमा, आज छोले राजमा बने हैं, कह रहे अगर उसमें रा और माँ भी है ना तो वो भी भगवान का नाम है, राजमा, तो उसमें र और माँ है। यदि कोई हराम भी कह रहा है, ये लिखा चेतन चेतन में, हराम भी कह रहा है, मुसलमान लोग हराम शब्द यूज़ करते हैं, उसमें राम शब्द आ गया तो वो भी संकेत पूर्वक, तो वो भी कल्याण है। सोचिए, इतना भगवान ने नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में। वो तो इस दुनिया में सोचने वाली बात है कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं मेरे मुँह से र और म नहीं निकल सकता, मगर म और रो निकल सकता है। भाई ये क्या जुआ है। कहते हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, कह रहे मैं रा म नहीं बोल सकता हूँ, मगर म रा बोल सकता हूँ। अरे कोई दुनिया में है जो र और म नहीं बोल सकता? क्या होया कोई ऐसा आदमी जो र और म नहीं बोल सकता? बोले मैं नहीं बोल सकता हूँ। कह रहे वाल्मीकि जी इतने पापी हैं वो, कह रहे मैं, मेरे मुँह से राम नहीं निकल सकता, कह रहे मैं म रा बोल सकता हूँ। तो उल्टा बोल रहे हो, मरा मरा मरा, उससे राम 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 बन गए। बताइए, तो ये तो गुरु ने जो मंत्र दे दिया वही मंत्र है,
वाल्मीकि जी कहते हैं तुम यही जपो, इससे तुम्हारा कल्याण है। ऐसे एक लीला किसी ने बताई थी कथा में, प्रभु जी थे दक्षिण भारत के, तो ब्राह्मण लोग भगवान के सहस्र नाम पाठ कर रहे थे। सहस्र नाम पाठ करने में एक उच्चारण गलती हो गई। वहाँ अमर प्रभु था भगवान का एक नाम, अमर प्रभु, उन्होंने पढ़ा मर प्रभु, मरा प्रभु। तो ब्राह्मण ने कहा यार तुम्हारा उच्चारण गलत है। तो कहते सपने में आए भगवान, तो उन्होंने कहा जो जीवित हैं अमर हैं उनका प्रभु मैं हूँ, और जो मरे हुए हैं उनका प्रभु भी मैं ही हूँ। तो मैं मर प्रभु भी हूँ, अमर प्रभु भी हूँ, मेरे सारे नाम मेरे ही हैं। शास्त्र बोलता है ना, वेदों में लिखा है कि एक्चुअली हर नाम भगवान का है। क ब्रह्म, ख ब्रह्म, ग ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो सब नाम भगवान के ही हैं। इस जहाँ से वर्णमाला शुरू होती है, जैसे ओम हम कहते हैं ना, गीता के 8वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं ओम इति एक अक्षरम व्याहरण माम अनुसरण। जो ओम का जप करते समय माम व्याहरण, मेरा ध्यान करता है, वो भी मुझे प्राप्त करता है, तो वो भी भगवान ही। तो एक्चुअली में ये जो वेद मंत्र हैं या जो हम महामंत्र जो हम जप कर रहे हैं और आचार्यों के द्वारा जो हमें दिए गए हैं, सिद्ध किए हुए ये सब मंत्र हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम, हर चीज़ अपने आप में सिद्ध है। उसमें तो ये बोल रहे हैं हमारे चैतन्य चेतामृत में कि हरि नाम को जपने के लिए आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। हरि नाम को जप करने के लिए ऐसे नाम की महिमा है, परंतु जो सिस्टम है वो है कि गुरु से मंत्र लेना अच्छा है। परंतु नाम की महिमा बता रहे हैं, उसका प्रभाव इतना बता रहे हैं कि यदि कोई गुरु को भी धारण नहीं करता, केवल जब उसने स्टार्ट कर दिया है तो उसका भी कल्याण है। कहने का मतलब वो मतलब विफल नहीं जाएगा। ऐसे नहीं कि भैया गुरु नहीं है तो खाली नाम जप कर तो फेल, नहीं, उसका है प्रभाव है। परंतु अगर वो गुरु के द्वारा लेगा, परंपरा के द्वारा लेगा, तो उसको प्रेम प्राप्त हो सकता है, उसको प्रेम प्राप्त हो सकता है। किंतु केवल नाम जप कर रहा है तो गीता में भगवान कहते ही हैं कि तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञान जनतम नश्यामी आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भासुता। कि यदि कोई मेरे शरणागत होकर भी मेरा नाम जप कर रहा है तो मैं उसके हृदय में ज्ञान के दीपक से उसका अंधकार दूर कर दूंगा। इसका मतलब भगवान रास्ता दिलाएंगे उसको, उस प्रकार से भगवान ऐसा गुरु उसको दिलाएंगे जैसा वो चाहता है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। तो इसलिए इसके ऊपर श्रद्धा विश्वास हमारा कितना है ये अब डिपेंड करता है। तो अजामिल को चांस मिल गया, जैसे ही उसने नारायण नारायण पुकारा अपने पुत्र को, तो वो नारायण शब्द जो भगवान के लिए बोला उसने, वो नामाभास स्टेज में कि वो शुद्ध हो गए, उनको एक मौका दिया गया है। इसलिए वो बुक का नाम लिखा है सेकंड चांस। इसको एक दोबारा चांस दिया गया फिर से भजन करने का। फिर अजामिल ने हरिद्वार में जाकर भजन किया। जब उसको होश आया कि भैया मैं इतने साल मेरे कहाँ व्यतीत हो गए, मैंने अपना जीवन क्या किया, वेस्ट कर दिया, इसको शाय कर दिया अपने जीवन को, तब जाकर हरिद्वार में जाकर कहते हैं तेल धारा विच्छिन्न भक्ति। तेल की धार होती है ना, कहीं डालते हैं तेल की धार, वो टूटती नहीं है। निरंतर उन्होंने भजन किया, तब जाकर उनके लिए वायुयान आया, वैकुंठ से विमान आया। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए विमान आया। संत तुकाराम जी के लिए विमान आया, इनके लिए विमान आया, अजामिल के लिए विमान आया, ध्रुव जी के लिए विमान आया, प्रहलाद जी के लिए विमान आया। बहुत कम लोग कलयुग में देखने को मिलता है जिनके लिए विमान आया। ये घटना कब की है अजामिल की? ये कलयुग की घटना है। कलयुग में विमान आया उनके लिए। तो कौन सी कलयुग की घटना है मगर ये पता नहीं। वो प्रसंग सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि ऐसे एक कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। 80 साल में कोई बुरा नहीं होता है, सत्य उतरता द्वापर में, किंतु वो घटना कलयुग की है। तो जैसा जैसा उनको स्मरण आता है सुखदेव गोस्वामी को, उस प्रकार से वो प्रसंग सुनाते हैं परीक्षित महाराज जी को। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि बारी मते घृत होए। वो तो कहते हैं कि अगर प्रकृति के नियम उल्टे हो जाएं, इस संसार में प्रकृति के नियम उल्टे हो जाएं कि पानी को मथने से अगर घी निकल आए, बारी मथे घृत होए बरु सकता ते बरु तेल। और यदि कोई व्यक्ति रेत को पीस कर उसमें से तेल निकाल दे, तेल कहाँ से निकलता है? तेल निकलता है सरसों के दाने से या तिल के दानों से। उनको पीसेंगे तो वहाँ से तेल निकलेगा, और रेत को पीसेंगे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। और पानी को हम मथते रहे तो उसमें से आपको मक्खन या घी निकलने वाला नहीं है, वहाँ है ही नहीं हो, तो वहाँ से कहाँ से निकलेगा?
तो कहते हैं अगर मान लो ये उल्टे हो जाएं, तो तुलसीदास जी कहते हैं मान लो तेल को मतने से घी निकलने लग जाए, मक्खन निकलने लग जाए, और रेत को पीसने से आपका तेल निकलने लग जाए, मगर बिन हरि भजन मुक्ति होए, ये सिद्धांत अपे, कि बिना हरि के भजन के किसी की मुक्ति हो सकती है। कहते ये नहीं मानूंगा, चाहे सूर्य पश्चिम से निकल जाए ये भी मानने को तैयार हूँ मैं, किंतु बिना राम के नाम से या भगवान के भजन से यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए, बोले ये पॉसिबल नहीं। तो यही अजामिल के केस में वहाँ पर यमदूत भी बता रहे हैं कि सांकेत्यम, कोई संकेत करते हुए, सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हिलनम एवचा, यदि कोई विष सांप के द्वारा किसी को डस लिया गया, उसकी मृत्यु, उस समय किसी ने राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, भगवान का नाम बोल दिया, कोई छत से गिरते गिरते भगवान का नाम बोल दिया, पानी में डूबते डूबते भगवान का नाम बोल दिया, एक्सीडेंट के समय भगवान का नाम बोल दिया, तो कल्याण है कह रहे हैं, आपको फिर से एक चांस मिलेगा भजन करने का, बता दें। तो ये भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम का प्रताप। ये ऐसे ही है जैसे हम मोबाइल मिलाते हैं, मोबाइल का नंबर, अब हमको इतना विश्वास है यंत्र पे, ये यंत्र है, हमें इस पे विश्वास है कि अगर अमेरिका मैंने फ़ोन लगाया है तो 1 सेकंड में, अमेरिका यहाँ से कितना दूर है, 7 समुद्र पार है अमेरिका, है ना, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, और यहाँ से हम हेलो कहेंगे कुछ सेकंड में ही वहाँ से आवाज़ आएगी हेलो। तो इतना विश्वास है कि अगर हमारा नंबर सही जा रहा है, हमारे टावर सही मिल रहे हैं, तो ये यंत्र इतना काम करता है, सोचो। तो ये यंत्र की महिमा है इस कलयुग में। कलयुग का मतलब मशीनी युग, यहाँ पर मशीन का ही सबसे ज़्यादा, सब लोग मशीन बन जाएंगे यहाँ। तो यंत्र की इतनी महिमा है, तो हम जो जब कर रहे हैं वो मंत्र है, तो ये लोगों को बताना पड़ता है कि मंत्र का अपना प्रभाव है। ये तीनों साइंस है एक्चुअली, यंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान और तंत्र विज्ञान, ये तीनों विज्ञान है हमारे वेदों में। हाँ, यंत्र मंत्र तंत्र ये तीनों विज्ञान है। तो जो साइंस काम करती है वो यंत्र विज्ञान में काम करती है, किंतु इसके पीछे मंत्र काम करता है ऐसी, और एक तंत्र विज्ञान भी होता है। मैं जो हम लोग कहते हैं ना, हम दूसरे के विचारों को पढ़ लेते हैं, है ना, तो उस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें काम करती है, विज्ञान है। तो ये महामंत्र जो है विज्ञान है। अब हम पढ़ते हैं महाभारत में कि बिना टेलीविज़न के संजय जी पूरा आपको लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भैया क्या चल रहा है वहाँ पर, हस्तिनापुर अपना कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, पूरा बता रहे हैं, कौरव का पांडव का क्या चल रहा है। तो वहाँ तो कोई टीवी नहीं है, तो कैसे लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं। तो उनको क्या दिए हैं वेद व्यास जी ने, दिव्य दृष्टि प्रदान की है। वो क्या है, वो मंत्र विज्ञान है, उसके लिए यंत्र की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे देख रहे तो देख रहे हैं वो कुरुक्षेत्र को, यही मंत्र विज्ञान है। ये इसी प्रकार से है जैसे अगर मैं ऑनलाइन बैठा हूँ और आप भी ऑनलाइन बैठे हैं, तो आप भी देख पा रहे हैं, अरे भैया तो ऑनलाइन दिख रहा है, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये ऑनलाइन दिख रहा है। तो मैं यहाँ से मैसेज कर रहा हूँ तो आपको वहाँ दिखता है, अरे टाइपिंग कर रहा है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार से मन से योगी लोग पहले क्या करते थे, जैसे गुरु बैठा है कहीं तपस्या कर रहा है और शिष्य कहीं और बैठा है कोसों दूर, और वो 4 बजे उठ के बैठा है, ये टेलीपैथी बोलते हैं इसको, लोग करते हैं टेलीपैथी ना, वहाँ बैठा है और 4 बजे यहाँ शिष्य बैठा ध्यान में और गुरु भी बैठा ध्यान में। गुरु वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से वो आंसर देगा, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, उसको पकड़ना पड़ेगा उस वेव्स को। ऐसा आजकल एक अलग सिखाता है कई लोग ना, टेलीपैथी भी सिखाते हैं कई लोग माइंड के द्वारा, योगी लोग करते हैं ऐसा। तो ये मंत्र विज्ञान है। अब इसको साइंस कैसे समझेगी। अब हम फ़ोन के द्वारा जो कर रहे हैं, यंत्र के द्वारा जो कर रहे हैं, वो बिना यंत्र के मंत्र के द्वारा कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये प्रैक्टिस उनकी प्रैक्टिस के द्वारा कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा था अपनी माता को कि आप मुझे जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। वेद व्यास ने भी कहा अपनी माँ को, आपने जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। कहाँ कैसे पुकारेंगे, आप फ़ोन में लाएंगे क्या नंबर कि बेटा आ जाओ, नहीं, बोले जब आप मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊँगा। तो ये माइंड से हमारा कनेक्शन है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से हमारा एक संबंध है। तो हमें नज़र नहीं आता है, जो हम कहते हैं हमारे ऊपर ग्रह काम कर रहे हैं, तो ये प्रकृति बॉडी पे काम कर रहे हैं, मन पे भी काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति भगवान के नज़दीक है, भगवान से दूर नहीं है। तो इसीलिए उपनिषद में लिखा है ना, वो जो श्लोक है, द्वा सुपूर्णा विजय, द्वा सुपूर्णा की 2 पक्षी है ना जो शरीर में बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। मगर चक्कर क्या है, जो जीव है उसने अपना मुंह यहाँ को कर रखा है और भगवान ने मुंह जीव की ओर कर रखा है। और भगवान वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ को मुख करेगा, और यही हमारे दुख का कारण है, विमुखस्य, कि हम उससे विमुख हैं।
भगवान से विमुख हैं, तो यही वेट भगवान कर रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, केवल हमने अपना मुंह घुमाया हुआ है। तो इसी को हम हमारे मंत्र पद्धति के द्वारा, हमारे जो आचार्य ने हमें दिया है, इसके द्वारा हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं कि हमें अपना ध्यान भगवान के नाम की ओर करना। आप चाहे बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किंतु मेन चीज़ है ध्यान के ऊपर। चाहे आप चलते चलते सोच रहे हैं, चलते चलते भी हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने काम धंधे के बारे में सोचते हैं, गाड़ी चलाते समय भी हम सोच रहे होते हैं अपने काम धंधे के बारे में। ऐसे ही भगवान का ध्यान केवल जप के समय नहीं करना है कि भैया 2 घंटे माला हो गई, अब काम खत्म हो गया। और हमारा अपना भी अनुभव है कि जब तक तो माला में हाथ रहता है तब तक तो माला चलती है। जैसे माला से हाथ बाहर निकलता है, हम कितनी माला करते हैं, 4 बार बोलते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं। किंतु माला में जब हमारा हाथ टच होता है, हम बोलते रहते हैं जब तो माला हाथ में टच है। जैसे ही माला से संपर्क छूटता है, हमारा भगवान से कनेक्शन कट जाता है कि नहीं? ऐसा लगता है ना। परंतु बात क्या है, बात जो गीता में भगवान कह रहे हैं निरंतरता की, कि निरंतर चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें आपका जो स्मरण है, जो भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सर्वकालेषु, सभी कालों में माम अनुसमर, केवल 2 घंटे के लिए नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसमर युद्ध च, और अपनी ड्यूटी करो। युद्ध करना है, खेती बाड़ी करनी है, ऑफिस जाना है, वो आपको करना है अपना ड्यूटी, मगर माम अनुसमर, मयि अर्पितम मन बुद्धि, तो ऐसे करना है। तो इसको ये अभ्यास से होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये अभ्यास है, अभ्यास योगी ने कौन था, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पूरा ध्यान साइकिल पे होता है ना। पहले आधी साइकिल चलाते हैं, क्या बोलते हैं, क्रंची साइकिल चलाते हैं, आधा पैर फंसाते हैं, साइकिल चलाते हैं उसको आधा। फिर एक दिन हम पूरी साइकिल चलाते हैं, फिर बैठ के चलाते हैं, फिर एक दिन हम इतने एक्सपर्ट रहते हैं, हम हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, है ना, चलाते हैं ना, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। चलाता है, चलाया था, गिरा था, नहीं गिरा क्या था मेरा। फिर हम हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, फिर हम फोन में बात करते हुए साइकिल चलाते हैं। तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। मतलब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, मगर ध्यान कहाँ है, आप बात कहीं और कर रहे हो। यही चीज़ है, भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को, अपनी ड्यूटी करो मगर मान अनुसमर। और ये अभ्यास के द्वारा कि आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आप भोजन बना रहे हो, आप जो भी सेवा कर रहे हो, तो इसमें अभ्यास चाहिए कि माम अनुसमर। भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरा, तीनों कालों में, चाहे भूत भविष्य जो भी समय है, आप उसमें मेरा अनुसमर कीजिए। तो ये अभ्यास के द्वारा होगा। तो यही एक शर्त है भगवान की गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य मतलब अनन्य भाव से, और नित्य हमेशा मेरा भजन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा माला लेके बैठे हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे पास माला नहीं होगी, सब लोग जानते ही हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं ऐसे जब करके मरूंगा, हरे कृष्णा ऐसे आपको लगता है ऐसे कोई मरता है? जब आप मरते हैं तो आपके हाथ में माला नहीं होती है, आपने जो जीवन भर किया है, आपके स्मरण होता है आपके पास, जीवन भर की जो फाइल है वो खुलती है मरते समय। तो आप उसमें यही देखेंगे, आप कीर्तन कर रहे हैं तो आप कीर्तन की बातें करेंगे, अगर आप लेक्चर दे रहे हैं तो आप लेक्चर संबंधित बातें करेंगे। प्रभुपाद जी का जीवन हम देखते हैं, प्रभुपाद जी अपना अंतिम समय में प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ रहे हैं। जीवन भर जो व्यक्ति जो कर रहा है उसके सामने में वही है। जैसे मैंने जो बताया, हमारी नानी क्या कह रही है, कह रही भैंस को पानी पिलाना है, बताओ, कह रही खाना बनाना है। तो ये प्रैक्टिकल है कि हमने जीवन भर जो किया है और जिसमें हम रहे हैं, जिस माहौल में हम रहे हैं, हम उसी की चर्चा करेंगे। अब मरते समय हम ये भी बोल सकते हैं, प्रभु जी एक किताब ले लो, ये डिस्ट्रीब्यूट करो, आप मरते में भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने वही किया जीवन भर। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है ना। आप भजन याद कर, कोई व्यक्ति बहुत भजनशील है, बहुत भजन गाते हैं हर महीने, तो मरते समय वो भजन याद कर सकता है। सिंगर लोग मरते हैं ना, तो मरते समय गाना गाते हैं वो लोग, पता है कैसे कुछ केस हैं ऐसे। एक वीडियो देखा था मैंने, ऋषि कपूर जब मर रहा था तो मरते समय भी उसने गाना, किसी लड़के को बोला मुझे गाना सुना, उसने गाना सुनाया तो उसने बोला बहुत अच्छा गाया तुमने। तो मरते समय भी वो गाना सुनना चाहते हैं, समझ लो, क्योंकि ज़िंदगी भर उसका दिमाग उसी में रमाना। तो ऐसे ही हमारा जो दिमाग है, अगर ज़िंदगी भर उसमें रहेगा, है ना, क्लास देने में या क्लास श्रवण करने में या कीर्तन में, तो यही माहौल में रहते 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 जो हमारे दिमाग में जो फाइलें हैं, वो यही फाइलें हैं। जो भी फाइल खुलेगी मरते समय, वो यही फाइल खुलेगी। कौन सी? या तो कीर्तन सुन रहे हैं, या कीर्तन किसी को सुना रहे हैं, या प्रसाद बांट रहे हैं, खा रहे हैं, या गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, तो यही फाइलें खुलती जाएंगी। तो जो व्यक्ति निरंतर इन चीज़ों को कर रहा है, उसके पास यही फाइल है। किंतु जो संसार के लोग हैं, उनकी अलग अलग फाइलें हैं। तो मरते समय कहेगा, अरे चाचा का मुंह दिखा दो, लड़के का मुंह दिखा दो, उसका मुंह दिखा दो मरते समय, क्योंकि वो रह गए,
जिनका मुंह नहीं देख पाया, रोज़ तो देखते थे, एक बार लास्ट बार देखेगा क्या हो जाएगा, रोज़ तो उसका मुंह देख रहा था, कहता एक बार और मुंह दिखा दो मरते समय, समझ रहे हैं। तो वही है, तो जो जिसका मरते ज़िंदगी भर जो जिसको देख रहा है वो मरते समय भी उसको देखना चाहता है। और हमारा क्या है, अगर भगवान की कृपा रही है ना तो बहुत अच्छा माहौल मिलता है। लोग भक्तों को देखो, बहुत से हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे, जिन लोगों ने शरीर छोड़ा, गुरु महाराज जी ने वहाँ तुलसी का पौधा रखा है, भक्त लोग कई लोग कीर्तन कर रहे हैं और वो शरीर छोड़ रहा है, भले ही वो अज्ञानता में भी क्यों ना हो, बट वो जो माहौल है, वो जो प्रवेश है, उसके कानों से उसके हृदय में जाता है। कान एक ऐसा हमारे शरीर का भाग है, हम सो भी जाते हैं ना, ये जागरूक रहता है, जानते हैं। कान एक ऐसा भाग है, हम सो भी जाते हैं ना, कथा में सो भी जाते हैं तो भी यहाँ से वो जाता है अंदर कान। जब हम सो जाते हैं हम कहते हैं आग लग गई, आग लग गई, आदमी तुरंत उठता है, तुरंत उठता है। इसका मतलब कान जो है, कान से वो मैसेज दिमाग में जाता है। सोचो कब कान के अंदर गया, कब वो सोया हुआ आदमी है, और जो सोया हुआ आदमी है उसको ये नहीं पता मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ, ना कोई भूख है, ना प्यास है, ना काम है, ना क्रोध है, एकदम मुक्त आत्मा बन के सो रहा है ना। वो भी एक दशा है मुक्त की, वो सो रहा है वहाँ पर एकदम, और वो वहाँ से वो शब्द कान में जाकर उसको तोड़ देता है उसकी नींद को, और वहाँ से फिर वो जीव उठता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कहता क्या हुआ। तो इसलिए कान एक ऐसा है जो यहाँ से रास्ता जाता है हृदय को, इसलिए कहा जाता है श्रवण। कान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं ना, मगर इसको सुनना हम कान से करते हैं ना। तो श्रवण जो है, कान सबसे पहली विधि इसलिए श्रवणम है कि ध्यान से सुनो। क्यों ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अंदर जाएगा यहाँ से, तो ध्यान से नहीं सुनोगे तो यहाँ से यहाँ बाहर आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनो। इसीलिए वो मरते समय जो व्यक्ति है ना, जिनके ऊपर जो काम करता है, वो उसके पास भी फिर वही लोग बैठे होते हैं, चाचा चाची, उसकी पत्नी, बच्चे जो है, तो फिर उसकी बड़ी फिर वो आसक्ति में ही मरता है। वो रो रहा है क्योंकि शरीर छोड़ रहा है और बाकी सब जिंदा है, मैं अकेले जा रहा हूँ दुनिया छोड़ के, इसलिए वो रोता है, कहता अब ये मैंने जो घर बनाया था इसका भोग ये करेंगे, ये एंजॉय करेंगे और मैं जा रहा हूँ। जैसे मान लो सबको रसगुल्ला मिल रहा है, मेरे को नहीं दिया और मूड ऑफ हो जाएगा ना आपका। मान लो आपको नहीं दिया रसगुल्ला, सबकी प्लेट में रसगुल्ला, मेरे को नहीं दिया, आप बोल कुछ नहीं रहो, मगर आप ऑफ हो गया, मेरे को क्यों नहीं दिया। वही आदमी मरते समय होता है, कहता बेटा अब सब तुमने संभालना है, अब सब तेरा है, अब मैं तो जा रहा हूँ। वो दुखी रहता है कि सब जिंदा है, मैं ही मर रहा हूँ, है ना, तो उसको दुख लगता है। इसीलिए ये माहौल जो है, जो प्रवेश है, वो ऐसा बनाया जाना चाहिए। राधा गुरु महाराज जी बता रहे थे, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, मरते समय उसको अकेले रहना चाहिए। अकेले रहना है मतलब भक्तों के साथ रहना चाहिए, अपनी आसक्ति में नहीं रहना चाहिए, तब उसकी अच्छी गति हो जाएगी। तो कीर्तन कर रहे हैं और वो कीर्तन सुन रहा है। राधानाथ महाराज जी का वो वीडियो है, एक अपने शिष्य को हॉस्पिटल में जाके कीर्तन कर रहे हैं और उसको वो बातें कर रहे हैं और उसको पेन हो रहा है बहुत, और वो कैंसर था तो वो शरीर छोड़ रहा है। गुरु जी से बातें करते करते उसको हिम्मत दे रहे हैं, डरो मत कर, नेक्स्ट जब तुम पक्का तुमको मैं मिलूंगा आगे, ऐसे बोला उन्होंने, उसको हिम्मत दे रहे हैं मरते में। और यहाँ लोग हताश होते हैं संसार में, वो भी रो रहा है मरने वाला, और जो दूसरे लोग हैं वो भी रो रहे हैं, उसको बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। वो उसको पॉजिटिव करना है उसमें, तो उसको पुश करना है कि यस ये कोई नया चीज़ नहीं है, है ना, आप अच्छा शरीर मिलने वाला है आपको, आगे भी आपको भक्तों का संग मिलने वाला है ना, आप अच्छी जगह जा रहे हैं, आप डरो मत, ऐसे उसको हिम्मत देना होता है। यहाँ तो उल्टा रो रो के छाती से चिपट चिपट के मत जाओ मत जाओ मत जाओ करके उसकी आसक्ति वहीं रह जाती है, दोबारा उसी घर में कुत्ता बन के मच्छर बन के वहीं आना फिर उसको। तो ये आसक्ति का खेल है। इसीलिए अजय मिल ने देखो नारायण नारायण पुकारा, उसकी मति वहीं थी, जब सारा दिन अपने बेटे के मुँह में था। मोबाइल होता तो कम से कम मोबाइल चलाता, टीवी देखता, नहीं था वहाँ, तो बेटे के मुँह में था अपना, उसके नारायण 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 पुकारा उसने। तो इसलिए ये सेल्फ इंस्पेक्शन का चीज़ है कि हमारा जो मोह है, हमारी जो आसक्ति है, तो गुरुमा जी कई बार बोलते हैं कि अपने माइंड को फ्री छोड़ो, देखो तुम्हारा माइंड घूम के कहाँ जाता है, वहीं तुम्हारी आसक्ति है। गुरुमा जी बोलते हैं ये, और बात सही है, माइंड को फ्री छोड़ो, देखो कहाँ जा रहा है। और अभी इस समय अच्छा है कि हमारा जो मोह का दायरा है वो बहुत बड़ा नहीं है, हमारा मोह का दायरा केवल शरीर तक सीमित है, किंतु जब हम 1 से 2, 2 से 3 हो जाएंगे तो हमारा मोह का दायरा भी बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। अभी तो केवल आप अपने बारे में सोचते हो, फिर बाद में आप सबके बारे में सोचोगे, बीवी बच्चा मकान दुकान सबके बारे में। इसीलिए कहा गया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 24 आवर ऐसे अपने जीवन को बनाना है कि हर चीज़ भगवान की है। ये फर्श से लेकर मकान दुकान जो भी आपका है ये भगवान का है, उसमें मैं ना लगाकर तू लगाना है, मतलब ये भगवान का है, भगवान का है, तेरा है मेरा नहीं है। तो ये अभ्यास करना है, और ये अभ्यास सबको करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, इसका अभ्यास करना है।
2 घंटे माला करते हैं वो ठीक है, 2 घंटे माला करते हैं, मगर उसके बाद वो 2 घंटे की जो फाइल है ना वो बहुत नीचे है। उसके बाद जो 20 घंटे जो हमने फाइलें बनाई हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा भारी हैं। इसीलिए वहाँ पर निरंतरता की बात है गीता में, ये शर्त है जो निरंतर। प्रभुपाद जी ने बहुत जगह लिखा है, आप लेटर पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, वहाँ लिखा है कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, नॉट हरे कृष्णा चैंटिंग, कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। कॉन्स्टेंट चैंटिंग कौन करता है? तो कॉन्स्टेंट चैंटिंग का मतलब है कि चैंटिंग नहीं हो रही तो अब फिर किताब पढ़ो, अब फिर सेवा करो, मतलब जो भी है भगवान से रिलेटेड कुछ करो। तो कहने का मतलब ये जो लाइन है, ये जो भक्ति का मार्ग है, ये पूरा समर्पण शरणागत वाला, अगर भगवत धाम जाना है तो, नहीं तो हम पुण्यक्रम तो कर ही रहे हैं, हमारा वैसे पुण्यक्रम ही चल रहा है जो भी हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे टाइम। जब आप कहते हैं कि 3 नियम जो कहते हैं मन कर्म वचन मनसा वाचा क्रिया, तो 4 विष्णु दूत है, तो वो भी किसी चीज़ को 4 विष्णु दूत सत्य दया तपा सोचा शायद इसके कारण होगा, वो उसको रिटर्न करते होंगे। कारण बताया, कमेंट्री मैंने नहीं पढ़ी। तो एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हमें गुरु मिले, है ना? तो वैसे हम अगर देखें तो यहाँ आने से पहले हमारा तो कुछ ऐसा नहीं था, जहाँ भी जैसे स्पिरिचुअल वर्ड भी होता है और वहाँ जाने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर की भी जरूरत होती है। हमारा तो ये था, अभी थोड़ा जानने की इच्छा थी प्रकृति क्या है और हम यहाँ किस लिए आए, इतना था। आप पुण्यवान थे ना, तभी तो आए आप यहाँ। गीता में भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजनते माम जन सुकृत अर्जुन। तो जो सुकृतिवान है, जो पुण्यवान है, भक्त नहीं है अभी, बट वो दुख के कारण आ रहा है, कुछ लाभ के कारण आ रहा है, या कुछ जिज्ञासा के कारण आ रहा है, या ज्ञान के कारण आ रहा है। जैसे वो आएगा और भक्तों से मिलेगा तब उसको उद्देश्य मालूम पड़ जाएगा कि क्या उद्देश्य। तो उससे पहले स्टार्टिंग में लोग कामना लेकर आते हैं, परंतु जैसे उनका संपर्क भक्तों से हो जाता है कि प्रभु जी करना क्या है ना, फिर वो जो हम जो आरती गाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, उसको छोड़कर फिर ना धनम ना जन्म, ये लाइन में आ जाते हैं हम लोग, आते हैं ना। हाँ, तो ये गुरु बताता है, ये आचार्य बताते हैं कि मांगना क्या भगवान से। अब जो तो हम मांग रहे थे सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, फिर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, है ना। तो ऐसे हम लोग डुप्लीकेट से बातें करते हैं भगवान के साथ। सब पुण्य, इंडिया में सब पुण्यवान है, बस यही है कि सही मार्गदर्शन जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रास्ता है ही ऐसा। ये रास्ता भगवान कहते हैं इस हृदय में मेरे को छोड़कर अगर किसी और को बिठाया है तो मैं नहीं आने वाला। पूरा एकदम क्लीन चाहिए आपका जो कमरा है हृदय का, तब मैं बैठूंगा, तब मैं आऊँगा। तो जब तक ये है शरीर में इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मैं नहीं आने वाला। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्व च हृदय सन्निष्ठ, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। सबके हृदय में तो है, ये बात कॉमन है, मगर भगवान कहते हैं विश्राम कहाँ मिलता है मुझे आराम कहाँ मिलता है? शुद्ध भक्त के हृदय में। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम प्योर है उसका हृदय। ये अजामिल और ऋषि सिंह मुनि थे प्रभु, दोनों कामुकता के कारण अफेक्ट हो गए। उन दोनों ने ही अपने पिता को बताया नहीं या गुरु को बताया नहीं कि मैं ऐसे विचार आ रहे हैं। अजामिल, हाँ, ये प्रसंग जो है हमारे को शिक्षा देने के लिए है, और ये बताना क्या है, वो तो उठा के ले आया ना घर पे अपने। अब वो लड़का घर का बड़ा लड़का होगा, उसने कहा भैया मेरा अधिकार चलेगा, जो मैं करूँगा। तो उसको ले आया और उसने शायद माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, फिर अपना ही फिर सब कुछ स्टार्ट कर दिया उसने, है ना। चोरी चकारी सब पैसा कमाना है, उसको पालना है ना, तो कैसे ना कैसे तो करेगा। बड़ा लड़का मतलब 3-4 और भी। मैं वैसे बोल रहा हूँ, जैसे माँ बाप का एक ही लड़का है या फिर जो भी है, उसने कहा मेरा चलेगा। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जैसे हम देखते हैं समाज में माँ बाप की कहाँ चलती है। अब जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, माँ बाप की कहाँ चलती है, घर कौन चलाता है? नई पीढ़ी घर चलाती है ना। वो कहते मेरा रूल चलेगा, वही है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है मेरे ऊपर। पाप करने लगा ना, पाप प्रवृत्ति हो गई। ये बड़ा उसमें विस्तार से लिखा है, अपने यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। स्त्री वहाँ लिखा है स्त्री के बारे में कि स्त्री को लाते ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं पाप में, उसमें ये लिखा हुआ है। भगवान बोल रहे हैं ना
कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महाश्म महापाप विद्या निवेद, सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा एनिमी यही है। काम भाव जो है, काम और क्रोध जो है, काम से क्रोध रहता है। तो वहाँ महाश्म ऑल डिवोरी, मतलब हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है, पाप करवाता है जबरदस्त। सृष्टि को चलाने वाला काम है। अगर सृष्टि में काम नहीं, सारे मुक्तात्मा घूमेंगे यहाँ, समझ रहे हैं। सृष्टि को चलाने वाला अहंकार और कामना है। अगर काम नहीं है ना, काम अगर आसक्ति खींच ली जाए, अगर भगवान अगर भी आसक्ति खींच लें, सारे मुक्त हैं। चाहे घर क्या जंगल, सारे मुक्त बन के घूमेंगे। ये डाला गया है ना, तो इसलिए सब चल रहा है प्रकृति के द्वारा। तो इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं ना, मम माया दुष्टस्य। तो लड़ाई बड़ी खतरनाक है, अंदर इंटरनल लड़ाई है वो माया से। माया कौन है? भगवान की शक्ति, मतलब इनडायरेक्टली कृष्ण से ही लड़ाई है। तो इसलिए भगवान कहते हैं माँ में भी प्रबंधनते, इसलिए हम हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, आप भी कुछ कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने आप को प्रकाश में रखेंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं, सूर्य के सामने रखेंगे तो अंधेरा कुछ नहीं करेगा। और एक प्रश्न था, जैसे अजामिल नारायण नारायण कर रहे हैं, ऐसे ही भक्त लोग जो नए आते हैं, पुराने हैं, जैसे हरे कृष्ण हरे राम 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 करते हैं, इस तरीके से कट मारते हैं ना, कट लगता है, तो वो उनसे भी उतना सब काम है। कुछ भी बोलो, कृष्णा कह रहे हो, कृष्णो कह रहे हो, कृष्णी कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो ना, वो काम चलेगा, होगा काम। गुरुमा जी बोलते हैं, छोटा बच्चा अपने माँ बाप को थोड़ा अपने उनके नाम से पुकारता है, उसकी तुतली भाषा में जो बोलता है माँ बाप खुश रहते हैं। तो भगवान को पता है मुझे बुखार रहा है, तो ऐसा है। उनका भगवत धाम का रास्ता निश्चित हो जाता है या फिर? अब निश्चित है, अगर वो उसने मार्ग पकड़ लिया है ना। ये ऐसा है कि इसमें लिखा है कहीं कि एक बार जिसने भगवान को पकड़ लिया, वो छोड़ना भी चाहे तो भगवान नहीं छोड़ते फिर उसको। आपके संस्कार, ये जो प्रभुपाद जी ने हमको टाइम ये जो दिया है ना, इसको उनके अंदर जो बांटा है टाइम, हमको सेवाएं दी हैं, ये हमारा संस्कार बनाने के लिए। जितना हम करेंगे उतना संस्कार अंदर बैठेगा। अगर भगवदान नहीं भी जाओगे ना, तो अगले जन्म में फिर भक्त बनोगे। यही गीता में भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में, जो योगी के लक्षण बता रहे हैं, चाहे ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, यदि इस जन्म में वो क्या लिखा है, पुण्यात्माओं में जन्म लेता है, है ना, वैष्णव के घर में जन्म लेगा, हाँ, शिशिताम के है, तो और फिर क्या लिखा है उसके बाद, अनेक जन्मर्थम, अगले श्लोक में लिखते हैं, उसके बाद वो अनेक जन्मों के बाद मेरे पास आएगा। क्यों? उसमें लिखा है कि योगी का जो योगी है, आप भी भक्ति योगी हो, तो आपके संस्कार है ना, वो आपको घर में टिकने नहीं देंगे। इस जन्म में आपने 60% किया, अगले जन्म में आपका जन्म हुआ घर में, आप पढ़ाई करते करते आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा, आप वो लाइन पकड़ लोगे सीधा। किसी का छोटे छोटे बच्चे घर से चले आते हैं 7 साल की उम्र के, 8 साल की उम्र के, किसी के बच्चे के मन में आता है सब? किसके मन में आता है? घर छोड़ के चले जाओ, बताओ। और सच्ची में चले जाते हैं, किसकी तलाश में? क्या साधु बनना है। तो ये किसी के अगर दिमाग में आ रहा है, किसी बच्चे के दिमाग में, वो उसका ना पुराना लिंक है, उसको टेस्ट नहीं आएगा संसार में, होगा मेरे को ये करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये चीज़ है। तो ये हमारे संस्कार है, आपको जो लेके आए हैं आपके पुण्य संस्कार है, इसलिए जो संस्कार है ना, क्योंकि हम पहली बार राम राम नहीं कर रहे हैं, आपको एकदम पहली बार जप कर रहे हैं, अरे पहले बहुत बार जप कर लिया है, बट प्रॉब्लम वही है ना कि जो भक्ति की डिमांड भगवान कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही। ये रामकृष्ण को हम बहुत बार बोल चुके हैं, मंदिर पूजा पाठ ये सब हम कथाएं सब सुन चुके हैं, तभी आप यहाँ बैठे हो, तभी हम बैठे हैं, पहले भी कर चुके हैं और कितनी योनियों में कर चुके हैं। और जिस भक्ति की भगवान कपिल भगवान बता रहे हैं देवभूति को, निर्गुण भक्ति, जो 4 प्रकार की भक्ति है, वो पूरी नहीं हो रही है शर्त। जिसे कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को ना, सात्विका बुद्धि एक है गुरुनंदन, तो बुद्धि एक नहीं हो रही, वो डाइवर्जन हो जाता है बार बार। तो जिस दिन एक हो जाएगी ना कि सावधान प्रत्यज्य माम एकम, तो तब फिर आपका वो रास्ता है बिल्कुल तय है। वो एक करने में टाइम लग रहा है ना, एक मतलब 100%, तो अभी 100% नहीं है, 20, 30, 50 ऐसे लगेगा। इसलिए गुमा जी बोलते हैं कि वो एक आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसे नहीं होगा। तो एक ही जन्म में अभी आप आज ही बन जाओगे हरिदास ठाकुर या गोस्वामी, तो ऐसा नहीं होगा। वो भी डिपेंड करता है कि आदमी के पिछले जन्म में क्या वो है, उसका भाग्य है, पिछले जन्म का उसका वो भी हिस्ट्री है। जैसे बिलो मंगल ठाकुर
जैसे मीराबाई है ना, तो ये गुरु महाराज कहते हैं ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसी जन्म में किया, कि पिछला सब पूरा हो गया था, थोड़ा सा बचा था वो हुआ और चले गए, थोड़ा सा रह गया था। हाँ, वो भक्ति जीवन में आने के बाद भी माना अनुभव भी हो जाता है कि कभी कभी अच्छा अनुभव होता है, फिर उस स्तर से नीचे की ओर वो हमारे जब तक हमारे पुण्य कर रहते हैं हमारी भक्ति ही चलती है। सड़क ऐसे है ना, कई बार ऐसे होती है सड़क, तो फिर साइकिल ऐसे ऐसे चलती है, तो चढ़ाई आ गई है, तो हमारे जब वो आ जाते हैं संस्कार पाप वाले, फिर भक्ति ऐसे स्टार्ट होती है। और जब कभी हमारे पुण्य आ जाते हैं तो हमारी भक्ति यूँ चलती है, जूम नीचे को जूम चलती है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक महीना बड़ा अच्छा लगा, फिर 2 महीने अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर कभी कभी भक्ति सिंपल चलती है, कभी कभी यूँ फास्ट चलती है, कभी कभी भक्ति यूँ चलती है, टॉप में चलती है। तो ये सब पिछले पाप पुण्य इन सबको मिला के होता है, सबका अलग अलग। रामायण में मैंने कहीं पढ़ा था, वाल्मीकि रामायण में, उसमें लिखा था कि जो हमारे पुण्य और पाप भी है ना, उसके अनुसार ही हम चलते हैं। किसी व्यक्ति को तुम कह रहे हो भाई मंदिर आओ मंदिर आओ मंदिर आओ, वो कहता है हाँ आता हूँ, वो 1-2 बार आता है, मगर ठेके वो रोज जाता है, ठीक है, मंदिर मगर 1-2 बार आता है, तो वो उसके संस्कार ऐसे हैं, उसको तुम लाने की कोशिश करो नहीं आ रहे। और कई लोग ऐसे हैं, वो तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं, आते ही कहते हैं प्रभु जी कितनी माला करनी, 16 करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे माला पकड़ाई उनको पहले दिन से 16 माला स्टार्ट कर देते हैं, तो 16 माला करनी है और क्या करना है, 4 नियम मांगे, सर ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? इतना आसान क्यों हो रहा है उनके लिए, वो इतना आसानी से कैसे करने लग जाते हो। और किसी को बोलते हैं प्रभु कितनी माला करें, प्रभु 2 ही कर रहे हैं, 1 साल हो गया 2 माला कर रहे हैं, वो आपको बोला है कम से कम 8 तो करो, कम से कम 6 तो करो, वो करते ही नहीं। और कईयों के लिए बड़ा आसान होता है, वो कैसे हो जाता है, तो उसके संस्कार हैं पिछले, वो तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी हर बात को तुरंत एक्सेप्ट करेगा। वो क्या करना है, क्या भजन करना है, 16 माला जप करना है, ये नियम करने हैं, दर्शन प्यार नहीं करना, वो तुरंत हाँ करेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो एक ही दिन में पूरा वक्त बन जाता है, वो एक ही दिन में। और कईयों 10 साल से हम कह रहे हैं भाई साहब ये करो ये करो, वो करता ही नहीं है। तो ये आदमी में फ़र्क है ना, तो हम फिर सबको चांस देते हैं, हम तो कोई बात नहीं, 2 करो 4 करो, संस्कारों के ऊपर है ये। ऐसे चांस दिया, जैसे प्रभुपाद ने सबको चांस दिया। ये शंकराचार्य मत जो है, शंकराचार्यवादी जो लोग हैं, इनके यहाँ पर अगले का चार्ट देखा जाता है संन्यास बनाने से पहले, आदमी का कुंडली देखी जाती है, इसमें संन्यास है भी है कि नहीं है। किंतु हमने सबको चांस दिया है, प्रभुपाद ने सबको मौका दिया है कि सबके अंदर भक्ति करने का, सबको भक्ति करने का अधिकार है, सबको चांस देना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये कृपा है आचार्य की, गुरु की, कि सबको काला पीला हरा कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सबको भक्ति करने का अधिकार है, सब भक्ति करेंगे और धीरे धीरे जो नियम पालन करेगा धीरे धीरे अपने आप को उठाएंगे, ऐसे करके। मगर वो थोड़ा कट्टर हैं तो वो संस्कारों पे चलते हैं कि भैया अगले के अगर ज्योतिष में उसमें नहीं लिखा है तो उसको नहीं देंगे। पहले बात तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होना चाहिए, फिर उसका चार्ट भी देखते हैं वो कि संन्यास लेने लायक है नहीं है, तब देते हैं। और हमारा है जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो सबको दास बनाना है ना, सबको हरि नाम। इसी चीज़ पर बहुत सारी चर्चाएं चलती है कि हमारा क्या कार्य है, क्या स्वभाव है, लेकिन जैसे भगवद गीता में बता दिया कि हमारा स्वभाव तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, तो फिर भी हम तो नहीं कर पाते। तो मैं बोलता हूँ ना, हमारे जो पिछली चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, हमें खुद पता रहता है, हम लोग खुद अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों बोल दिया, छोटी सी बात थी। ये हमें बाद में लैज होता है, जब झगड़ा खत्म हो जाता है उसके बाद लैज होता है यार बात तो छोटी सी थी, पता नहीं क्यों लड़ गई, समझ रहे हो। ये हमारा स्वभाव है। तो जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है आदमी वैसे वैसे चुप होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं करता। उसको पता है कि भैया हैं नए सब हैं, झगड़ा होना ही होना है। पापा जी बोले हैं 2 थालियाँ पड़ी हैं तो बजेंगी वो बजनी ही है। और यमदूत, जब उधर धर्म की चर्चाएं चल रही है तो यमदूत तो यमराज जी का संग कर रहे हैं, उनको धर्म पता नहीं है एग्जैक्टली। तो वो तो तभी तो वहाँ आ रहा है ना कि वहाँ वो बताते हैं यमराज कि भैया मैं सुप्रीम नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर कोई है, वो बताते हैं। फिर उनको वो कहते हैं हम तो सोचे थे आप ही सुप्रीम हो, सबको मारने वाले आप ही हैं, सबको लेके हम ही लेके आते हैं और कोई है ही नहीं। हमें तो पहली बार देखा 4 हाथ वाले। आचार्य बताते हैं कि यमराज जी इतना व्यस्त रहते हैं ना, हाँ वो कथा करने का, उनको कथा सुनाने का टाइम नहीं, बिजी रहते हैं। हाँ समय को स्पेशल टाइम मिला तो उनको भगवान का स्मरण हो गया,
हाँ, फिर वो चर्चा शुरू की, चर्चा शुरू हुई। बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर बिजली कस्टमर। हमारा गुरु महाराज जी बताते हैं श्रद्धा सबसे मूल है। श्रद्धा भक्ति नहीं है, परंतु भक्ति का सबसे मूल बीज श्रद्धा है। वो गीता में भगवान ने श्रद्धा को लेकर बोला है। यही श्रद्धा आगे जाके निष्ठा बन जाती है, यही श्रद्धा आगे जाके आसक्ति भाव प्रेम बन जाता है। तो उसके आगे प्रेम के भी पता नहीं रूप गोस्वामी जी ने आगे कितने वर्णन किया। तो मूल श्रद्धा है। वो श्रद्धा में कमी आ जाती है, फिर हम ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमें साधु अच्छे नहीं लगते, फिर कहते हैं ये कहानियाँ लिखी हैं। तो श्रद्धा नहीं ना, आखिर डेट में कलयुग में श्रद्धा नहीं है, ना शास्त्रों में श्रद्धा है ना साधुओं में श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए श्रद्धा बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रद्धा अनुसार ही आदमी उत्तम है, फिर मध्यम है, निम्न है। श्रद्धा सबसे मेन चीज़ है, श्रद्धा बढ़ानी है। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि जितने आचार्य हैं या उनकी जीवनी, और जितने भक्त हैं उनकी जीवनी, वो अगर पढ़ेंगे तो श्रद्धा बढ़ती है। जब गुरु इनिशिएशन देते हैं सुबह, तो उनका पूरा जो भी सिंपल रिएक्शन से पीछे सब कुछ गुरु ले लेते हैं। ऐसा लिखा है शासन। और लेने के बाद भी फिर वो क्यों सफ़र हो रहा है? क्या जी? सिंपल रिएक्शन अगर कुछ हो गया तो बोलते पिछले का कुछ हुआ होगा, ऐसा जा रहा है। तो अगर गुरु ने सब कुछ ले लिया तो फिर से ये क्यों सफ़र हो रहा है? ये सफ़रिंग किस लिए आ रहा है फिर? मतलब उनका रिएक्शन तो चला गया, अभी ये किस चीज़ का सफ़र कर रहे हैं फिर? तो जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं सर पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूँगा। तो एक हद तक जो गुरु है ना वो भी लेता है, और गुरु को भी सफ़र करना पड़ता है। एक हद तक गुरु भी वही चीज़ जो एनर्जी कृष्ण में है ना, वही एनर्जी गुरु में भी है। तो गुरु भी हमारे सब पाप लेते हैं, तो उनको भी फेस करना पड़ता है। और जो शिष्य है ना जिसका लिया है, तो वो शिष्य है उसका भी अपना कुछ है रिएक्शन जो उसको भी लेना है, उसके साथ चलेगा अभी, वो थोड़ा बहुत चलेगा उसके साथ अभी। और जैसे जैसे शरणागत होगा तो धीरे धीरे सारा कर जाएगा। वैसे तो शास्त्र कहता है कि जो भगवान का भजन कर रहे हैं, किंतु निर्धरित भक्ति भाजन, क्या ब्रह्मसंहिता का श्लोक, कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके वो जो 4 प्रकार के पाप कर्म है वो समूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। क्या है प्रभु जी? प्रारब्ध अपरारब्ध कूटम बीजम ना। तो जो भगवान का भक्ति कर रहा है सारे नष्ट हो जाते हैं। मगर जो भक्ति कर रहा है, अब भक्ति की डेफिनेशन कितनी खतरनाक है फिर, तो इसलिए ये नष्ट होने में। और एक जगह शास्त्र कहता है अवश्यम कर्तव्यम भोग्यम, जिसने जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। हम यहाँ कहते हैं कि हरि का भजन करेंगे सब कट जाएगा, मगर शास्त्र ये कहता है अवश्यम ही कर्तव्यम भोग्यम, सुख दुख, जो आपके सुख दुख जो कर्म में आपने किए हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो जिस भक्ति की यहाँ बात हो रही है कि जो भक्ति करने से चारों समूल नष्ट हो जाएंगे, वो कैसी भक्ति होगी? वो ये भक्ति थोड़ी होगी जो हम कर रहे हैं, वो मतलब कैसी भक्ति होगी? जैसे कि उसमें लिखा है ना कि भागवतम में देव ऋषि भूताप्त निर्नाम पितृनाम, कि सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे जिस व्यक्ति ने मुकुंद शरणम, जिसने मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा, जिसने मुकुंद की शरण ले ली। तो इसका उदाहरण कौन है जिसने मुकुंद की शरण ली? इसका उदाहरण है गोस्वामी लोग, उन्होंने ली, हमने नहीं ली अभी, समझ रहे हैं? हमने ली है कुछ परसेंटेज, जो गुरु महाराज जी बोलते हैं जो हमारा सरेंडर है, आर्टिफिशियल है, कंडीशनल है, पार्शियल है, तो ये हमारा शरणागति है। तो जो शरणागति वहाँ बोली गई है ना, जो गोस्वामी लोगों ने ऐसे त्याग किया संसार का, जैसे मल का त्याग करते हैं हम लोग, फ्लश कर लेते देखते भी नहीं, ऐसे संसार का त्याग किया और कृष्ण को पकड़ लिया। तो हमने ऐसा त्याग नहीं किया अभी, हम लोग दोनों जगह पकड़ के बैठे हैं, क्या पता ये ना मिले तो ये तो चले, समझ रहे? ऐसा पकड़ के बैठे। तो इसलिए हमारा रिएक्शन सब हमको आना है अभी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भैया जो भक्ति करेगा उसके चारों प्रारब्ध अपराध कूट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मगर जिस भक्ति की वहाँ बात हो रही है फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो सब सात्विक भक्ति है कि राजसिक भक्ति है कि तामसिक भक्ति है कि निर्गुण भक्ति है, तो कौन सी भक्ति तुम कर रहे हो, तब वो नष्ट होंगे आपके प्रारब्ध अपराध कूटम बीजम, तो वो नष्ट होंगे अगर आप अपराध नहीं कर रहे। उसके बाद इंसान क्या कहते हैं, टू एरर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला, आदमी गलती करेगा। जो काम करते हैं
हम जप करने जाते हैं तो जप में अपराध है, नाम अपराध, सेवा करने जाते हो सेवा अपराध है ना, जिसकी सेवा करने जाते हैं विग्रह अपराध, सब प्रकार के अपराध हैं। जो भी हम भक्ति में आए हैं, कुछ भी करने जाते हैं वहाँ अपराध पहले खड़े हैं। हृदय में नहीं रहना चाहिए किसी के प्रति, अनबन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, मगर उसको परमानेंट नहीं बनाना चाहिए, शत्रु नहीं बनाना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा झगड़ा हो जाता है प्रसाद को लेकर या किसी सेवा को लेकर, ठीक है होने दो, मगर उसके बाद ना उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसके बाद प्रभु जी को हरे कृष्णा बोल के गले लगाना चाहिए अगले नेक्स्ट डे। तो वो हमारे कंट्रोल में रहता है, तो दिमाग से निकालना, उस श्लोक में बोल रहे हैं। क्योंकि आप भक्त बनने आए हैं ना, तो आपको ये तो फील पता लगेगा ना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये सब होना जरूरी है क्योंकि प्रकृति के अंडर में हम लोग हैं, ये तो होगा ही होगा। तो इसको ये होगा ही होगा, हम प्रकृति के अनुसार, वो हम भी तमोगुण में हैं, वो भी तमोगुण में, लड़ाई तो किसका होगी। तो हमारे ऊपर गुण काम कर रहे हैं, प्रकृति हमसे काम करवा रही है। तो ये सोचकर, मगर हम प्रकृति नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये सोचकर अपने आप को कि भैया वो आपका दुश्मन थोड़ी है, उसने आपकी ज़मीन थोड़ी ले ली या आपको कुछ चोरी थोड़ी कर लिया। सेवा के दौरान खटपट हुई, वो हुआ, उसको बाद वहीं पर छोड़ देना चाहिए। चलो होता रहता है, होता रहता है, क्या छोड़ देना चाहिए, वो होता रहता है। आपका दुश्मन नहीं बनाना चाहिए उसको, ये अभी दुश्मन हो गया मेरा। लेकिन ये जो नॉलेज है जो आपने अभी बताया, तो उस समय सभी लोग भूलते हैं, मत स्मृति ज्ञानापोहनम से, बिल्कुल भगवान कर रहे, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि हम उसको भूल जाए। गुरु महाराज जी बोले जब तक आप ये बोलोगे कि मैंने किया है, तब तक आप बद्ध हो। जैसे कि आप बोलोगे कृष्णा करता है, तब आप मुक्त हो। तो मैं वो पूछ रहा हूँ, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना माइंड में, वैसे मैं मतलब ट्राई करेंगे कि भूल जाना उसको। तो इसी को तो गुण कहते हैं। आपका कंट्रोल में इसलिए नहीं है क्योंकि गुण आपसे काम कराते हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं गर्दन पकड़ के काम कराएगा, क्योंकि आप नहीं भी करना चाहते। यही तो अर्जुन कह रहा है, आदमी नहीं करना चाहता मगर फिर भी वो पाप में लिप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुण उससे काम कराएंगे। जैसे किसी की आदत ऐसे ऐसे करने की है ना, बचपन से बात करते समय, तो उसको बोले भाई तो इसको क्यों करता है ऐसे, बोले कहते अपने आप हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये उसका अभ्यास है, समझ रहे हो? ये उसका अभ्यास है, ये उसका संस्कार है। अच्छा, आपके गाल पे मच्छर ने काटा तो आपका हाथ नींद में भी सो रहे हो ना, मच्छर ने काटा, आप ऐसे करोगे तो हाथ का जाना, ये हाथ का संस्कार है। हाथ क्षत्रिय है, कोई लड़ेगा तो आप सर आगे नहीं करोगे, आपका हाथ आगे आएगा, आप ऐसे नहीं आगे करोगे। समझ रहे हो? आप हाथ आगे करोगे, क्यों? आपने बोला हाथ को करने के लिए, ये उसका संस्कार है, ऑटोमेटिक हाथ आगे आएगा प्रोटेक्शन के लिए। तो हाथ क्या है? क्षत्रिय है, तो ये हाथ का संस्कार है। आपको कोई मारेगा तुरंत आपका हाथ उठेगा, है ना? तो ये उसका संस्कार है, ये क्षत्रिय है ना। तो इसी प्रकार से ये आपके संस्कार आपको कराते हैं। अब अरे मैं करना नहीं चाहता, मगर होगी लड़ाई वहाँ, तो ये संस्कार भरे हुए हैं अंदर, काम क्रोध भरा हुआ ना, तो वो लड़ाई होगी वहाँ पर। इसलिए दूर है। तो उसी संस्कार को काटने के लिए तो आप घिसना कर रहे हो, फिर आप क्यों घिस रहे हो? वो ऐसे ही कटेगा भाई। हाँ बिल्कुल कट जाएगा। वो मैच्योरिटी इसी के लिए है, वो चेतो दर्पण मार्जन इसी के लिए है। इसीलिए प्रभात ने लिखा है कांस्टेंट चैंटिंग, लगातार चैंटिंग करोगे तो काम बनेगा। अब अभी आज चाय का गिलास है, तो आपने देखा ना बाहर लोग चाय बनाते हैं, तो जो चाय के गिलास होते हैं ना नीचे से काले होते हैं, क्यों है? अगर वो रोज़ धोता ना उनको तो साफ रहते हो, मगर वो 1 महीने बाद धोएगा, वो उसको और रगड़ना पड़ेगा। आपका बर्तन आज का ख़राब है तो आपने आज ही धो लिया, सही था, कल फिर खराब हुआ, आपने धो लिया, मगर आपने बस वो परत जमने दी, 1 साल हो गया बर्तन नहीं धोया। अब आप कह रहे हो यार इसके लिए तो तेजाब लाना पड़ेगा, एसिड लाना पड़ेगा, इसको खुरचना पड़ेगा ईंट से, तब ये निकलेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही जो हमारा संस्कार है वो ऐसे ही है, वो बैठा हुआ है, उसको जाने में बहुत समय लगता है। इसलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं पाइल्स ऑफ पाइल्स की, हिमालय के जैसे हमने पाप किए हैं। हिमालय, कोई कह रहा था ऐसी कथा में बोलते हैं लोग कि एक आदमी का शरीर, सिर्फ एक आदमी, अगर उसकी हड्डियाँ, वैसे हड्डियाँ बचती नहीं, हमारे यहाँ तो जला देते हैं, अगर उसकी हड्डियाँ इकट्ठी की जाए 84 लाख योनि में, जितना उसने शरीर लिया, हिमालय पर्वत छोटा पड़ेगा, इतना उसने पाप कर दिए। और हम सोचते हैं थोड़ा सा हरे कृष्णा करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। वो इसी के लिए है कि जितना आपने किया है उतना ही आपको डबल, जितनी बड़ी बीमारी उतना ही बड़ा ऑपरेशन होगा। छोटी बीमारी लो जी गोली दे दो ठीक हो जाएगा, बड़ी बीमारी है लो जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरफाड़ करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जितना बड़ा हमारे अंदर रोग है उतना ही फिर जोर लगाना पड़ता है भजन के लिए ना, उतना ही लगाना पड़ेगा।
किसी का सबसे ज़्यादा जोर बताओ, सेवा में जोर लगता नहीं लगता, मगर भजन में सबसे ज़्यादा जोर लगता है। सेवा में कोई जोर नहीं लगता है, ये कर दो वो कर दो, सजा दो, बढ़िया सजा दिए कर देंगे, आप बिजी हो जाते ना, इंद्रियों को बिजी कर देते हो। मगर सबसे ज़्यादा जोर भजन में लगता है कि मन को सबसे खींच कर लाओ यहाँ पर, फिर जाता यहाँ, फिर लाओ, फिर जाता यहाँ। यही सबसे बड़ी तपस्या है ना, साधना सबसे बड़ी यही है। तो ये हमसे होगी नहीं, इसलिए हमको सेवाएं, भैया सेवा करो, भजन, इसलिए गुरु जी बोल रहे हैं हमारा कर्म पे अधिकार है, भक्ति भी अधिकार नहीं है अभी। तो गुरु ने जो बोला है वो करो, उसी से जाएगा धीरे धीरे धीरे, सतोगुण में आएंगे धीरे धीरे। मध्वाचार्य ने बोला है कि सात्विक व्यक्ति वही है जो ये रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ चुका है, वो ब्राह्मण है, वो मनुष्य है। सर उसको मनुष्य कहा है, जो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ गया है वो मनुष्य है। तो हम तो वो बच्चे हैं कि हम जो ऐसे पेन लेकर ऐसे ऐसे करते हैं और पिताजी बोलते हैं शाबाश बेटा क्या लिखा है, शाबाश, समझे। तो यही हम लोग कर रहे हैं, हम जो भी सेवा करते हैं गुरु महाराज बोलते हैं बहुत बढ़िया करते रहो। ये एक हिम्मत है हमको आगे आने, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ये बढ़िया, कुछ तो किया, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, हमारे लिए यही है अभी। इसलिए गुरु महाराज ने उसमें लिखा है, बताते हैं कि भजन कौन करेगा, जो मुक्त आत्मा है, हरिदास ठाकुर जैसे वो करेंगे भजन, तो उनका भजन अधिकार, हमारा कर्म अधिकार। धीरे धीरे हमको पता लग जाता है, धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते हैं ना, हमें पता लग जाता है भाई हम भजन के लिए नहीं बने। ऐसे पता लग जाता है, हमसे होता नहीं, हम कितना जोर लगाते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे अगेंस्ट चले जाती हैं, क्योंकि ये रास्ता ऐसी है ना, पागल करने वाला रास्ता है। मतलब कृष्ण की लाइन में जो जाएगा वो पागल ही तो होगा, और क्या होगा, क्योंकि आप संसार को छोड़ रहे हो, संसार के लोग आपको पागल कह रहे हैं, हम उनको पागल कह रहे हैं कि तुम संसार के पीछे भाग रहे हो, और वो हमें पागल कहते हैं तुम कृष्ण के पीछे भाग रहे हो। ये सारा संस्कार के जिस दिन आपको पता लग जाएगा ना कि संस्कार बिठाना है अंदर, तो ये संस्कार हम बिठा रहे हैं। जप करना, भक्तों का संग, मंगल आरती, डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठना, डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये संस्कार हमारा बैठ रहा है और ये हमको आगे रिजल्ट देगा। तो ये भजन में सहायक बनेगा, आगे जाके भजन में यही चीज़ सहायक बनेंगी। फिर आपको बाहर के लोग पसंद नहीं आएंगे। आपने देखा है हम जब कई बार जोक भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, तो भक्तों के साथ करने में मज़ा आता है। तो ना बाहर का आम आदमी हो तो गलत समझ लेगा आपको। तो कुछ लड़ाई भी कर रहे हैं तो भक्तों के साथ, मजाक भी कर रहे हैं तो भक्तों के साथ, प्रसाद भी बना रहे हैं तो भक्तों के साथ, समझ रहे हैं। कोई और व्यक्ति अगर निंदा करे, बाहर का आदमी आगे भक्तों की, आप उसका साथ दोगे या उसको मना कर दोगे? आप निंदा करोगे तो चलेगा किसी भक्त की, मगर कोई बाहर का आदमी जो पहचानता नहीं और आपका भक्तों की निंदा करे, आपको बुरा लगेगा। तो क्यों निंदा कर रहा है, आप करोगे चलेगा, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा अलग है, आपका लेवल अलग है। आपको पता है भक्त है, आपका अपना कुछ मैटर चल रहा है, समझ रहे हैं। अब बाहर का आदमी निंदा करके आपको पसंद नहीं आएगा, भक्त की निंदा कर रहे हो, वो भक्त है, वो ऐसे, आप उसको तो भक्त बोलेगे उस समय, आपके अपने पर्सनल मैटर में आप उसको भक्त। तो ऐसे अलग अलग हमारा रहता है भक्तों का संग। अगर सब कुछ ये गुण कर रहे तो हमारा गलती क्या है? तो हमने इकट्ठा किया ना गुण, अब हम गुण को बदल रहे हैं ना, हम गुण को बदल रहे हैं। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो सब कुछ वो ही कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये क्या है, मतलब गलती भी उन्हीं का है ना, गुणों का। तो गुण आपने अर्जित किए ना, फिर आपने अर्जित किए ना। जैसे रजोगुण है, तमोगुण है, वो रजोगुण ही है। कोई व्यक्ति अगर बॉडी का पोस्टर देखा, अरे क्या बॉडी बनाई, मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, तो वो ऐसे फिर जिम में गया तो फिर उसको ऐसे लोगों से संग हुआ कि भैया इंजेक्शन लगाओ, ये करो, बॉडी बनाओ, क्योंकि वो ऐसे लोग उसको खुशी मिलती है कि रजोगुण है। शहर के आदमी जो बसों में भागते हैं, यहाँ वहाँ लटकते हैं, अरे बहुत मेहनत है, बहुत काम है, ऐसे थोड़ा दिन गाँव में आ जाओ, 1 हफ्ता गाँव में रहता है, बड़ी शांति होती है। तो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं हमें वो पसंद है, पौ हॉर्न बजेगा, भागेंगे, पसंद है, पता है उनको पसंद है, ये सबको ये पसंद है। गाड़ी में भागना, मेट्रो में जाना, यूँ लगाना, भीड़ भक्का, ये सब पसंद है हमको, भीड़ में जाना। उनको 1 हफ्ता सतोगुण में भेजो, सतोगुण में नहीं रह पाएगा कोई व्यक्ति गाँव में, बोलेगा क्या हो रहा है दुनिया में पता ही नहीं लग रहा है, एकदम शांति से बैठे हैं, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही, कहीं से कोई हंगामे की आवाज़ नहीं आ रही, लोग भी बड़े कम हैं गांव में गिने चुने, तो सतोगुण उसको पसंद ही नहीं आएगा। उसको चाहिए कि बसें दौड़ रही हों, लोग दौड़ रहे हों, लटक रहे हों, ट्रेनों में भटक रहे हों, तो उसको पसंद आएगा। वो रजोगुण है, तो वो ये गुण उसने अर्जित किया है, इसलिए जब उसको सतोगुण में लाओगे ना, वो नहीं बैठ पाएगा। प्रभु थोड़ा देर बैठो, या 5 नहीं कह रहा हूँ, 5 मिनट 1 माला करनी है, 1 माला के लिए भी कोई नहीं बैठता है। हम अपनी बात बताते हैं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, जब पहली बार हम भक्त बनते हैं तो 1 माला करते में देखते हैं, खत्म नहीं हुई 1 माला करने में, वो ऐसे बैठते हैं,
बहुत बैठ गए, बहुत बैठ गए। 5 मिनट बैठना भी और बहुत बैठ गए, है ना। और अभी 16 माला भी कुछ नहीं लगती फिर। तो ये अभ्यास, ये तो है फिर गुण, सतोगुण। तो ये गुण का प्रभाव है। किसी को बोलो, कोई बोलता है प्रभु जी आप हमसे सिलेंडर उठवा लो, हमसे भारी भारी काम करा लो, मगर हम पढ़ाई नहीं करते भाई। ये एक क्लास सुनना पढ़ना मतलब ये हमसे नहीं होता। ये आदमी का गुण है। और किसी का रिवर्स भी होता है ना, कोई अच्छे से हाँ। कर सकता है, ये कर नहीं सकता फिजिकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसके गुण से है, वो भी उनके गुण के असर। बिल्कुल। इसलिए तो जैसे बंगाल के भक्त हैं और ये पंजाब के भक्त हैं, बड़ा फर्क है। कोई दक्षिण भारत का भक्त है, उसका बॉडी देखो, उसका मेंटली देखो, क्योंकि उसका वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, उसका माइंडसेट ऐसा है। पंजाब का माइंडसेट अलग है। आप आए पंजाब में आए ना, कभी बस स्टॉप में या रास्ते में देखो लोगों को ऐसे रहेगा। साउथ इंडिया में जाओ सब ऐसे उनको सर ये एड्रेस कहाँ है, यू गो दिस वे, ऐसे एकदम शांत चुप। देखा आपने, मैं देखा है वहाँ पर, नोट किया है। वहाँ एनवायरनमेंट ऐसा है। पंजाब में आओ सब हंस रहे, सबके चेहरे खिले खिले, वो हर चीज़ को मजाक में लेते हैं, कोई चीज़ सीरियस नहीं है। भजन भी भक्ति भी ऐसी चल रही है ऐसा है ना। तो ये वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का भोजन है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग है, वो हमारे में आ जाती है। और ये मैं खुद देखा, जब मैं मायापुर में था तो वहीं का हम भोजन पा रहे हैं, वहीं के लोगों की जो बातें हम सुनते हैं ना, बंगाली में जो बातें, भाषा जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी थिंकिंग भी फिर उनकी जैसी हो जाती है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। तो इसलिए अलग अलग, अभी दिल्ली में देखो मोस्टली भक्त ऐसे हैं, या बॉम्बे के भक्त, बंगाल के भक्त थोड़ा मोटे हैं, वो कहते हैं हमें रोटी चाहिए। अभी हरियाणा के भक्त देखो सब पतले पतले, रोटी चाहिए हमको, अच्छा अपने लिए अलग से बनाएंगे। वो ये कह रहे हैं हमें चावल चाहिए, बंगाल के लोग कह रहे हैं। घुमाज बोले है ना, सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है, अपना अपना नेचर है, अपने अपने अलग अलग जगह से हम आए हैं, तो बुद्धि सबकी अलग अलग है ना। मतलब रफ एंड टफ। इस्कॉन में तो इंटरनेशनल सोसाइटी है, सारे अलग अलग जगह, पंजाब, बंगाल, साउथ, तो फ्रूट सलाड जैसा हो गया ना, मतलब इसमें असली वाला मतलब कहाँ चला जाता है फिर। इसीलिए वो हमने कल मैसेज इसने भेजा ग्रुप में, प्रभा जी ने बोला कि आप एक शिप में बैठे हैं, अपनी सीट टाइट से बांध के रखिए, और इसमें बहुत से लोग चढ़े हैं शिप में, तो आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपको अपनी सेवा से मतलब रखिए। और आपको अलग अलग नेचर के लोग चढ़े ना शिप के ऊपर, कोई शिप में कोई दारू पी रहा है, कोई पत्ते खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बोला आप अपने बस शिप में बैठे रहिए, ये शिप आपको वहाँ पार छोड़ेगी, तो आप भी इस्कॉन नामक बोट में बैठे रहिए, कोई कैसा भी क्यों ना हो, बस उनको बैठ के पकड़ के रखो इसमें, आप एक दिन आएगा कि आप यहाँ से पार जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाते हैं कि भागवतम में वो जो मणिग्रीव और नलकूबर मणिग्रीव, ये 2 वृक्ष आंगन में लगे हैं, कृष्ण के आंगन में लगे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। भगवान आए, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, बस अपनी जगह से नहीं हिले, वो वहीं खड़े रहे। बोले ऐसे ही ये बोट में बैठे हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें से उतरना नहीं है, इसमें पड़े रहो इसके अंदर। चाहे भजन, मैंने एक एक्सपीरियंस में बताता हूँ, चाहे आपका जप नहीं हो रहा ना, मगर भक्तों का संग मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो, ये करते रहो, चाहे जप मत भी करो, मंगलाती मत भी करो, मगर भक्तों का संग नहीं छोड़ना, इसी में रहना, इससे बाहर नहीं जाना है, तब तो आप बचे रहोगे, आपका चांस रहेगा। फिर भी मगर ऐसे बाहर चलेगा ना, आप चांस खत्म हो जाएगा। ये छोड़ना नहीं है इसको, ये प्रोटेक्शन है। माला नहीं करनी मत करो, मंगाती नहीं मत करो, मगर इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम माला ना करो, क्योंकि तुम इनका संग कर रहे हो, तुम्हें करोगे पक्का, क्योंकि तुम इनके संग में, जब सब माला कर रहे हैं भैया, आप कैसे सो सकते हो, आपको भी माला करनी पड़ेगी, और करोगे आपको एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, बाकी दिन शर्म तो आएगी भैया, मैं रोज ही सोता रहता हूँ, आपको मंगल रहते जाना है, तो इसलिए यहाँ से बाहर नहीं जाना है। ठीक है बोलिए, टाइम हो चुका है, 9:20 हो गए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी महाराज की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वायरल हो जाएगा वीडियो पूरा। हरे कृष्णा, क्लिप बनाएंगे, हरे कृष्णा, हरे की जय, सब भक्त भक्ति की जय।